Vishnu Gansan. Welcome to all in Admission Media. Today in this session we gonna discuss about the NEET PG 22 mop-up round के बारे में. जो आपका कोर्ट केस हुआ था उस पर भी डिस्कशन करेंगे, जो नई नोटिस आई है उस पर भी एलोबरेशन करेंगे कि एग्जैक्टली क्या है, क्या फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, क्या चीजें आप चेंज कर सकते हो. सेकंड पॉइंट EWS कोर्ट केस क्राइटेरिया की क्या हुई, इन चीजों पे डिस्कशन करेंगे. उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया को नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन करके रखें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो हम कंटिन्यूसली वहां पे पोस्ट करते रहते हैं. साथ में आप हमारा यूट्यूब चैनल दैट इज आपका जो यूट्यूब चैनल है एडमिशन मीडिया उसे भी ज्वाइन करके रखो. साथ में अगर आपके कोई रिलेटिव है या कोई आपके यूजी के लिए देख रहे हैं तो उनके लिए आप हमारा जो दूसरा चैनल है एडमिशन मीडिया यूजी एज वेल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है एडमिशन मीडिया यूजी वो भी आप शेयर करके रख सकते हो. अब अगर मैं बात करूं मॉपअप केस के लिए तो एग्जैक्टली क्या हुआ है, आपकी ऑलरेडी कोर्ट केस हुई थी जिसमें हियरिंग हुई थी. फर्स्ट हियरिंग में ये आपका बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने उन स्टेट्स को एक नोटिस सेंड किया है जिनके राउंड 2 की काउंसलिंग अभी तक नहीं हुई. मतलब टोटल आपके 7 ऐसे स्टेट्स थे इंक्लूडिंग योर बिहार एज वेल एज योर कर्नाटका, और कुछ और स्टेट्स हैं जिनकी अभी तक राउंड 2 की रजिस्ट्रेशन एज वेल एज राउंड 2 की रिजल्ट नहीं पब्लिश हुई है, या तो प्रोसेस नहीं कंप्लीट हुआ है या तो ज्वाइनिंग नहीं कंप्लीट हुआ है. और लास्ट ईयर ऑलरेडी आपका एक कोर्ट केस था, मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि मॉपअप आपका ऑल इंडिया का तब तक नहीं हो सकता है जब तक सारे स्टेट्स के राउंड 2 कंप्लीट ना हो जाए. इसी चीज को लेके कोर्ट केस हुआ था और ऑलरेडी आपका फर्स्ट हियरिंग में सिर्फ आपकी नोटिस सेंड की गई थी, और उसके बाद एमसीसी ने जो आपका प्रोविजनल रिजल्ट आज और कल के लिए था, मतलब 7 और 8 को आना था, वो तो नहीं आया. रिजल्ट आने से पहले ही आपकी एमसीसी ने एक नोटिस पब्लिश की है जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट केस के प्रोसीडिंग और बाकी चीजों के देखते हुए उन्होंने नए रजिस्ट्रेशन भी ओपन कर दिए, साथ में चॉइस फिलिंग भी ओपन कर दिया है. अगर मैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की मैं बात करूं, मतलब कि अभी तक अगर आपने पेमेंट नहीं किया था, आपने ऑल इंडिया के अंदर केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया था लेकिन अभी आपको डीम्ड में शिफ्ट होना है, आप डीम्ड में भी ऑप्शंस देख रहे हो, या हो सकता है कि आपने कोई चॉइस फिलिंग ऐसी कर दी थी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, आपको चॉइस फिलिंग इंक्रीज करना था, तो ये आपका गोल्डन ऑप्शन मिला है, क्योंकि इसके साथ आपका रीसेट रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन है. आपकी कैटेगरी और बाकी चीजों को भी चेंज करके यहाँ पे आप फ्रेश प्रोसीडिंग कर सकते हो. और डेट्स की अगर मैं बात करूं तो आपका 10th ऑफ नवंबर अप टू 11 AM तक आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन एज वेल एज पेमेंट कर सकते हो. रीसेट की अगर मैं बात करूं तो 10th ऑफ नवंबर अप टू 9 AM तक आप रजिस्ट्रेशन मतलब अपने जो आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया हुआ है उसको रीसेट कर सकते हो. चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की मैं बात करूं तो वो आपका 11:55 PM ऑफ 10th नवंबर. टॉप राउंड की आपकी रिजल्ट आने वाली थी 9th ऑफ नवंबर को, वो 9th ऑफ नवंबर को बिल्कुल नहीं आ रही है. 10th ऑफ नवंबर तक आपकी तो सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग 10th नवंबर तक आपकी सिर्फ चॉइस फिलिंग चलेगी. तो रिजल्ट विल बी समवेयर एक्सपेक्टेड अराउंड 11th ऑफ नवंबर, और उसके बाद आने के चांसेस रहेंगे. मतलब कि सिंपली अगर मैं बात करूं सिंपल वेज में तो आपका मॉपअप राउंड को एक्सटेंड किया गया है. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, राउंड 1 और राउंड 2 में भी हमने ये चीजें देखी थी. पर्टिकुलर डेट्स को भी एक्सटेंड किया जाएगा. था हो सकता है कि जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन पब्लिश कर रखा है कि 25 नवंबर इज द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन एज वेल एज द ज्वाइनिंग ऑफ PG 22 कंप्लीट सेशन, हो सकता है कि उस डेट को भी एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी आपका तो 11th और 12th नवंबर तक एक्सपेक्टेड रहेगा आपका प्रोविजनल, क्योंकि 10th तक तो आपकी सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग रहेगी. हो सकता है 11th को आपका प्रोविजनल आ जाए और 12th को फाइनल आ जाए, और 13 से आपकी रिपोर्टिंग स्टार्ट की जाए. और रिपोर्टिंग की टाइम अभी जो आपका 10th to 14 था, दैट इज केवल 4 दिन की आपकी टाइम दिए गए थे, इसको अगेन एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि कर्नाटका का भी राउंड 2 पेंडिंग है. चॉइसेस वहां पे करनी है. कुछ स्टेट्स के रिजल्ट ऑलरेडी पब्लिश किए जा रहे हैं. कल लेट नाइट से हम देख रहे हैं काफी सारे स्टेट्स के ऑप्शन आ गए हैं. तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किए तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपकी एक फर्दर लिस्ट पब्लिश की जाएगी उन बच्चों की या उन कैंडिडेट्स की जिन्होंने राउंड 2 में स्टेट्स के अंदर ज्वाइनिंग कर ली है. उन सारे बच्चों को फिल्टर आउट किया जाएगा ऑल इंडिया मॉपअप के अंदर से, क्योंकि ये रूल्स की मैं बात कर रहा हूं मेनली आपकी, कि अगर आपने स्टेट के अंदर कोई सीट अलॉट हुई है राउंड 2 के अंदर तो दैट डजंट मीन एनीथिंग, लेकिन अगर आपने ज्वाइनिंग कर ली उस सीट को तो अब आप ऑल इंडिया मॉपअप के लिए नॉन एलिजिबल हो जाओगे. इसी चीज को देखते हुए, आपकी सीट ब्लॉकिंग को देखते हुए ये डेट्स एक्सटेंड किए गए हैं, क्योंकि आपका अप्रोक्सीमेटली 10th ऑफ नवंबर तक पॉसिबिलिटीज यही की जा रही है कि सारे स्टेट्स अपने राउंड 2 को कंप्लीट कर लेंगे, ज्वाइनिंग भी हो जाने की उम्मीद है. और कल केस ऑलरेडी पेंडिंग है, मतलब कि आपकी जो कोर्ट केस थी कल अगेन उस पर हियरिंग रहेगा, दैट इज 9th ऑफ नवंबर को. तो देखते हैं वहां पे क्या रिस्पांस आता है या वहां पे क्या रिजल्ट आता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी फर्दर काउंसलिंग प्रोसीड की जाएगी. लेकिन अगर कंप्लीट मैं बात करूं तो आपका मॉपअप राउंड ऑन होल्ड तो नहीं, लेकिन एक्सटेंड जरूर किया जा रहा है. रजिस्ट्रेशन के ऑप्शंस ओपन किए गए हैं.
अगर आपने चॉइस फिलिंग में कोई मिस्टेक किया था तो ये आपका मौका, अगेन गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है, आप क्लियर कर सकते हो। रूल मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपको राउंड 2 में कोई सीट मिली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने ज्वाइनिंग कर ली है तब आप ऑल इंडिया मॉपअप के लिए नॉन एलिजिबल हो जाओगे। सेम में अगर आपको ऑल इंडिया मॉपअप पे कोई सीट मिल जाती है, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशन पे काफी सारे कंफ्यूजन चल रहे थे, हमने भी काफी सारे वीडियोस में ये क्लियर किया था। लास्ट ईयर ऑलरेडी आपका तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट था जिन्होंने क्लियरली ये नोटिस पब्लिश कर दिया था कि अगर आपको ऑल इंडिया मॉपअप में कोई भी सीट अलॉटमेंट हो जाती है, इन दैट केस यू विल बी नॉन एलिजिबल फॉर द स्टेट मॉपअप। तो पॉसिबिलिटीज ये हो सकती हैं कि इस बार अगर आपको अगेन काफी सारे स्टेट्स अथॉरिटी इस रूल को फॉलो अप कर ले या कॉपी कर ले। आप सिंपली ऐसा समझ सकते हो कि अगर आपको ऑल इंडिया मॉपअप में कोई भी सीट अलॉट हो जाती है, इन दैट केस आप उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए नॉन एलिजिबल हो जाओगे। तो अगर आपने चॉइस फिलिंग में कोई ऐसा ब्रांच डाल दिया था या कोई ऐसे पॉइंट्स डाल दिए थे जो आपको नहीं चाहिए थे, या कोई ऐसा कॉलेज मेंशन कर दिया था जहां आपको नहीं जाना है, सिर्फ बैकअप के लिए रखा था, तो उसको आप हटा सकते हो क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आप स्टेट्स का भी ऑप्शन लेके चल रहे हो मॉपअप के लिए तो ऑल इंडिया में आपकी कोई सीट अलॉटमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर अलॉटमेंट हो जाती है तो आप स्टेट्स के लिए नॉन एलिजिबल हो जाओगे। फर्स्ट थिंग ये आप क्लियर कर लो। सेकंड थिंग मैं बात करूं, स्ट्रेट राउंड के लिए कोई नई चॉइस फिलिंग नहीं होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। जो ऑल इंडिया 50% कोटा है उसके लिए फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं होगी। जो आपका ये चॉइस फिलिंग रहेगा एज इट इज प्रोसीड कर दिया जाएगा। और अगर वहीं पे मैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो आप अगर आपने ऑल इंडिया कोटा के लिए अप्लाई डीम्ड के लिए अप्लाई किया है तो डीम्ड स्ट्रेट राउंड के पहले आपकी एक लिस्ट पब्लिश की जाती है, एक पीडीएफ पब्लिश किया जाता है जिसमें लिस्ट आता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के जो एलिजिबल होते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज के स्ट्रेट राउंड के लिए। तो अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज के स्ट्रेट राउंड के लिए देख रहे हो या लास्ट राउंड में आप सीट मैट्रिक्स के लिए देख रहे हो कि लास्ट में जाके कॉलेज में जो नेगोशिएशन पॉसिबल होते हैं एनआरआई सीट पे, वहां पे आप सीट देख रहे हो, तो आपको डीम्ड में एलिजिबल रहना पड़ेगा। मतलब कि आपके पास कोई अलॉटमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मॉपअप राउंड में अलॉटमेंट हो जाता है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा एक्सेप्ट टू चूज दैट सीट, और आप 22 सेशन को ड्रॉप करके 23 सेशन के लिए अपेयर करो। तो ये चीज आप क्लियर करके रखो। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। इसके साथ में अगर आपको कोई और कंफ्यूजन आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई काउंसलिंग में, चॉइस फिलिंग में, प्रेफरेंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप या व्हाट्सअप कॉल करके आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप करके चैट करके डिस्कस कर सकते हैं। साथ में अगर आप मैनेजमेंट और एनआरआई सीट्स के लिए देख रहे हो तो अगेन यू कैन कॉन्टेक्ट अस। आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो बेस्ट टू द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस होंगे। क्योंकि अगर आप राजस्थान की मैं बात करूं तो मॉपअप राउंड के लिए अगर आपने सीट मैट्रिक्स देखा होगा तो आपको क्लियरली आइडिया लग गया होगा कि कितनी ज्यादा अमाउंट पे सीटें बची हैं या कितनी लिमिटेड अमाउंट पे सीटें बची हुई हैं। तो अभी भी जो आपको अट्रैक्टिव नंबर्स मिल रहे होंगे कि आपका 180, 160 में मेडिसिन, रेडियो, डर्मा, XYZ चीजें कर देंगे, तो बिलीव मी बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। आप 2 दिन 3 दिन वेट कर लो, ऑलरेडी आपका ऑल इंडिया मॉपअप रिजल्ट जैसे ही पब्लिश होगा आपको क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि आपके पास ऑप्शंस क्या बचते हैं। उस टाइम पे आपके लिए जरूरी ये रहेगा कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हो, क्योंकि अगर आप इस सेशन में, दैट इज 22 सेशन में आप अगर एडमिशन देख रहे हो तो आपके रूल्स के अकॉर्डिंग चलनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने कहीं पे कोई मिस्टेक किया तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा और 22 सेशन आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। इस केस में अगर आपके पास बजट है और आप हायर क्लिनिकल ब्रांचेस देख रहे हो और आपने अगर आपकी कन्वर्जन एलिजिबिलिटी नहीं चेंज की गई है इंडियन टू एनआरआई, उस केस में आपको स्टेट्स का ही ऑप्शन बचेगा। और डीम्ड के अंदर अगर स्पेशली उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ जो रिवाइज कट ऑफ के बाद एलिजिबल होके आए थे, उनके लिए डीम्ड में कोई बड़ा ऑप्शन बन के नहीं आएगा। आप रिजल्ट आओगे, आप देख लोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एलिजिबिलिटी बना के रखो, तभी आप स्टेट्स के लिए भी एलिजिबल रहोगे। अदरवाइज जैसे रिजल्ट आएगा, कोई अलॉटमेंट आ गया और आपको वो ब्रांच नहीं चाहिए या आपने कोई ऐसा ब्रांच डाल के रखा है जिसमें आपको नहीं इंटरेस्ट है, तो आपके लिए 22 का सेशन वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखें। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। कोई अपडेट होगा तो वी विल कीप शेयरिंग यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।